हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाज़ियाबाद से। और आज 7 फरवरी 2025 सुबह के 9:50 का समय हो रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम अपनी रेगुलर जो एक्टिविटी है उसको चेकआउट करके जनता को ये एक शॉर्ट में ये बताने की ज़रूरत है कि सिस्टम द्वारा क्या क्या रिलीज़ किया गया है। तो हम चलते हैं GDS की आईडी पे कि सिस्टम द्वारा क्या क्या इंसेंटिव रिलीज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फ़र्स्ट आईडी ओपन कर लेते हैं और इसमें चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टकिंग प्रॉफिट चेकआउट करेंगे। तो 7/2/2025 में 7.40 GDS ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। इसी के साथ में हम आते हैं पैकेज इनकम पे। तो पैकेज इनकम सिस्टम द्वारा 7/2/2025 में 0.47 और 0.10 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। इसके बाद में आते हैं अपनी टीम इंसेंटिव। तो टीम इंसेंटिव भी सिस्टम द्वारा 7/2/2025 में 0.0820 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। और अभी लास्ट वीक की जो सोल्जर की वीकली इनकम है, यानी कि जो हमें मंडे आनी थी और आज फ्राइडे हो गया, वो सिस्टम ने अभी रिलीज़ नहीं किया है। तो जो भी लोग मैनेजमेंट से टच में है या मैनेजमेंट तक अगर ये बात पहुँच रही है तो वो सिस्टम द्वारा जो है सोल्जर की जो वर्किंग इनकम है वो रिलीज़ करे जल्द से जल्द, ठीक है ना। तो ये तीनों इनकम यहाँ पर बाकी डेली बेसिस पर आती है, वो रिलीज़ हो गई है, क्योंकि ये आप ही ने बनाया था कि उसे वीकली रिलीज़ करेंगे। और वीकली में भी आज फ्राइडे हो गया, अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुई है। इसके बाद में आते हैं सेकंड, हम आईडी ओपन कर लेते हैं। इसमें आपकी स्टकिंग प्रॉफिट 7/2/2025 में 35.56 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। इसके बाद में आते हैं पैकेज इनकम पे। तो पैकेज इनकम भी सिस्टम द्वारा 7/2/2025 में 0.10 1.17 0.47 ये भी सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है कंप्लीट। और इसके बाद में आते हैं टीम इंसेंटिव। तो टीम इंसेंटिव भी सिस्टम ने 7/2/2025 का 5.6878 ये भी सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। बाकी अभी इसमें भी आप देखेंगे सोल्जर की लास्ट वीक की वर्किंग इनकम सिस्टम ने रिलीज़ नहीं की है। ये आप जो है रखिएगा अपने माइंड में कि सोल्जर की लास्ट वीक की वीकली इनकम सिस्टम द्वारा रिलीज़ नहीं की गई है। इसके बाद में हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट आईडी और उसमें चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने स्टकिंग प्रॉफिट की तरफ। तो स्टकिंग प्रॉफिट सिस्टम द्वारा 7/2/2025 का 18.35 GDS ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। इसके बाद में आते हैं पैकेज इनकम की तरफ। तो पैकेज इनकम भी आपका 7/2/2025 में 0.10 0.47 ये भी सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। इसके बाद में आते हैं टीम इंसेंटिव। तो टीम इंसेंटिव भी 7/2/2025 में 3.8020 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। सोल्जर की वर्किंग इनकम लास्ट वीक की इसमें भी अभी नहीं आई है। तो आपकी भी किसी आईडी में है, जो भी लोग मैनेजमेंट से टच में है या मैनेजमेंट से ये बात करें, तो सोल्जर की टीम इनकम रिलीज़ करें कृपया करके, क्योंकि वो व्यक्ति की एक मेहनत का पैसा है। उन्होंने सिस्टम में अपनी आईडी लगा के मेहनत की है, तो उसका मेहनताना उसको मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी सब चीज़ें अपडेटेड हैं। और रिज़र्व फंड वॉलेट का मैंने आपको वीडियो बना दी कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सिस्टम से एक गुहार और है, ठीक है ना। एक मैसेज सर्कुलेट हुआ था सिस्टम द्वारा कल, तो मैं थोड़ा सा उसको डिफ़ाइन करके सिस्टम से एक गुहार लगाना चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम की तो लिमिट रखें पर मिनिमम की लिमिट नहीं रखनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन अगर कर सकते हैं तो एक चीज़ में करेक्शन कीजिए। देखिए, इसमें आपने मैसेज में लिखा हुआ है थर्ड नंबर की लाइन में, नाउ यू कैन ट्रांसफ़र $10 to $180 फॉर योर रिजर्व फंड टू USDT एक्टिवेशन। तो अब क्या है कि $10 से ऊपर जो सोल्जर पैक वाले हैं, ठीक है ना, या न्यू यूज़र वाले तो खैर नहीं कह सकते, न्यू यूज़र वाले काफ़ी सारे ऐसे हैं जो अपना विड्रॉल करते रहे थे, तो उनका 2-2 3-3 4-4 5-5 7-7 8-8 डॉलर उसमें जो है था। तो उनको भी एक रिलैक्सेशन दे कि वो छोटी अमाउंट वालों वो अपने एक्टिवेशन वॉलेट में उसको ट्रांसफ़र करके उसको यूटिलाइज़ कर सके किसी तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि यूटिलाइज़ तो वहाँ भी नहीं होना, आप उसको किस हिसाब से देंगे उसका भी कन्फर्मेशन। क्योंकि इस पर ये लिखा था वीडियो में, जो लास्ट वीडियो में कहा गया था कि जो आपका यहाँ पर रिज़र्व फंड है, इस पर आपको 5% मंथली के हिसाब से रिटर्न दी जाएगी। और मंथली के हिसाब से वो डेली बेसिस पे दी जाएगी या आपको मंथली के हिसाब से, वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप
देखिए यहाँ पर आप रिटर्न के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ बढ़ नहीं रहा, तो आप डेली बेसिस पे दे रहे हैं या उसे मंथली बेसिस पे देंगे वो आप, अगर आप मंथली बेसिस पे देंगे तो ये आपने इतने फिर लंबे समय का क्यों बनाया है। तो इसको आप लीज़ करने का ऑप्शन दिए कि एक्टिवेशन वॉलेट में हम ले जाके उसे छोटी छोटी अमाउंट भी अगर इकट्ठी होगी तो उससे हम व्यक्ति ट्रेडिंग में अगर चाहेगा अपनी स्वतः इच्छा से तो ट्रेडिंग में छोटी छोटी अमाउंट से एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न ले सकता है। ठीक है ना, तो आप इस पर थोड़ा सा चेंज कीजिए अगर कर सकते हैं कि इसे आप छोटी जिनका 1.5 से ऊपर है, ठीक है ना, तो उसे तो आप रिलैक्सेशन दे दीजिए कि 1.5 से ऊपर वाले उसे ट्रांसफ़र करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूज़र हैं, सोल्जर यूज़र है और न्यू यूज़र भी ऐसे हैं। कैप्टन वालों की तो देखिए एक सफिशिएंट अमाउंट आ रही थी, उनका तो हर व्यक्ति का ओपन है, पर न्यू और सोल्जर वालों की देखिए मेरी अभी ये आईडी न्यू है और सोल्जर भी है, तो अब देखिए मेरे 6.23 USDT यहाँ पे, तो मैं इसको निकाल ही नहीं सकता। ठीक है ना, मेरा यहाँ पर ये ब्लॉक हो गया ना, अब ब्लॉक हो गया, ये आप कब रिलीज़ करेंगे इसका भी पता नहीं। तो जब $1.5 से ऊपर का किसी का है भाई, 1.5 की आप समय सीमा रख लीजिए, ठीक है ना, 1.5 से ऊपर को आप रिलीज़ कर दीजिए अगर व्यक्ति अपनी स्वतः से करना चाहे तो, क्योंकि यहाँ पर होल्ड है, यहाँ पर रिटर्न के हिसाब से मिलेगी कम मिलेगी इसका कोई वो नहीं है। तो ये सिस्टम से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जो है ठीक करें, और बाकी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब है, पुरानी जो चीज़ें डिस्टर्ब हैं उनमें सुधार कीजिए जल्द से जल्द। ठीक है ना, देखिए मेन बात है आपके साथ अगर कोई व्यक्ति विश्वास करके आता है तो विश्वास पे आपको खरा उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, लोग विश्वास पे बिजनेस चलता है, विश्वास आप हर बार उस विश्वास को तोड़ देते हैं किसी न किसी रूप में, तो ऐसा ना करिए आवाम के साथ में। आवाम आपके साथ है तो आप भी आवाम के साथ बने रहिए। ठीक है ना, ये आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, और तो हम कुछ कह नहीं सकते, बाकी देखिए जो आपको करना है वो आप करेंगे, बाकी आवाम अपनी आवाज़ को आपके सामने रख सकता है। लोगों के बहुत गंदे गंदे कमेंट आते हैं, ठीक है ना, तो अब आप कमेंट वो जो बने हैं वो आप ही के द्वारा जनरेट की हुई उनकी मानसिक स्थिति है, वो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो उसको कह सकता है, मैं भी कहता हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना, जो चीज़ अच्छी होती है वो भी बताता हूँ, जो चीज़ बुरी है आपकी वो भी मैं आपके पास पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आप प्लीज़ उन चीज़ों को, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मेन बात है कस्टमर केयर आपका आज बंद है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आज आपका कस्टमर केयर बंद हो चुका है, मेल आईडी पे कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, टिकट जनरेट करते हैं वहाँ पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ अब व्यक्ति आपसे किस तरीके से संपर्क करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपका ये नंबर है, ठीक है, ये आपने सर्कुलेट कर रखा है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ये आपका नंबर है व्हाट्सएप नंबर। आज ये नंबर बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई मैसेज अगर करते हैं तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। ये आपका लास्ट जो था 31 जनवरी 2025 में ये टिक हुआ था, ठीक है ना, और उसके बाद से ये अब इस समय बंद है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर डबल टिक नहीं हो रहा है, यानी कि ये मैसेज अब नंबर आपकी तरफ से बंद कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये क्यों किया गया है इसका जवाब दीजिए। एक हमारे पास एक व्हाट्सएप नंबर था जिसको हम अपनी चीज़ों रखते हैं, हो सकता है मैं मानता हूँ इस चीज़ को, आपके पास में गंदे गंदे कमेंट्स और बहुत गंदे मैसेज आ रहे होंगे, ठीक है ना, पर मेन बात है कि आप कुछ लोग आपके साथ ऐसे भी कनेक्ट हैं जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं और जेन्युइनली सवाल करते हैं, तो उसका आंसर भी अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो वो किस तरह से कनेक्ट होंगे। तो ये नंबर भी आपने बंद कर दिया। देखिए यहाँ पर अब कोई भी किसी चीज़ का जवाब दे ही नहीं बनती, मेल का कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है ना, टिकट करता है, टिकट का कोई रेस्पॉन्स नहीं करता, टिकट पे कोई रिप्लाई नहीं आता। तो मेन बात है कि व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो तो किस तरह कनेक्ट हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चीज़ें अगर मेन बात है कि देखिए अगर ये सब चीज़ें ही डिस्टर्ब रहेंगी तो किस तरीके से किसी को जवाब मिलेगा अपनी बात का। जो जायज़ जवाब है वो तो दिया जाना चाहिए ना, मैं कह रहा हूँ नाजायज़ का जवाब नहीं, पर जो जायज़ है, जो सिस्टम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर तो आप ही को करना पड़ेगा ना, अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहते नहीं है कुछ भी तो बात अलग है, आप किसी तरीके से जो है आवाम से कनेक्टिविटी जोड़ ही नहीं रहे। अब क्या टॉप पे बैठे हुए लीडर केवल उन्हीं की सुनी जाएगी, जो आम पब्लिक है उनकी कौन सुनेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप जनता के साथ कनेक्ट हुई है, और मेन बात है वो अपनी आवाज़ को कहाँ पर रखे, कहाँ पर आपसे कम्युनिकेट करे। कोई नीचे लेवल पे अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हो वो कहाँ पर कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। अब वो सवाल करता है तो उसका जवाब ही आपकी बनती है, ना कि उस व्यक्ति की जिसने उस व्यक्ति को सिस्टम में लाया, ठीक है ना। वो तो एक माध्यम होता है, पर सब कुछ जो करना है वो आपने ही करना होता है, ठीक है ना। और वो चीज़ आप नहीं कर पाते जिसकी वजह से उस व्यक्ति से सवाल किए जाते हैं जिसको कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि हर एक चीज़ का रेस्पॉन्स आपने करना होता है।
तो एक तो आप अपने नोटिफिकेशन को फास्ट कीजिए ताकि हर एक चीज़ की अपडेटेड जानकारी व्यक्ति तक पहुँचे, ताकि इंडिविजुअल लेवल पे कोई सवाल पैदा ना हो। तो कनेक्ट होने के बाद में भी चीज़ें उन क्वेश्चन रह जाते हैं, वो चीज़ ना हो, ठीक है ना। बाकी जिस तरीके से करना है वो आपने करना है, आपकी तरफ से ही सब चीज़ें सही होनी है और आपकी तरफ से ही गलत हो रही हैं, ठीक है ना। तो उसमें सुधार भी आपने करना है और उसको डिस्टर्ब भी आपने करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आप सुधारिए। शॉपिंग पोर्टल है उसे आप चालू कीजिए, ठीक है ना। पेमेंट अब पेमेंट में डिस्टर्बेंस मत कीजिएगा, क्योंकि मेन बात है कि अब आपने जीरो से स्टार्ट किया है, तो जब भी आपकी पेमेंट ड्यू हो, ठीक है, उसे आप रिलीज़ करिए। और वर्किंग वाली इनकम के लिए आप उसे ओपन करिए, क्योंकि वहाँ पर आपका वर्किंग वाली इनकम मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वर्किंग वाली इनकम के लिए आज भी वही सेम इशू आ रहा है, तो ये इशू नहीं आना चाहिए। पैकेज इनकम का तो आपने टाइमर रख दिया, पर वर्किंग इनकम के लिए आपने क्या रखा, थोड़ा सा मैं इसको आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है ना, आईडी खोल के। तो थोड़ा सा इसको आप ओपन कीजिए भाई। अगर आपकी देने की मंशा है वाकई में, तो मेन बात है कि जब आपने जीरो डे लिया तो ये वाला रास्ता क्यों बंद कर रखा है। यहाँ पर फंड विड्रॉल में वर्किंग विड्रॉल पे आज भी ये आ रहा है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन को ख़त्म कीजिए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप जीटीजी में दे दीजिए, आप दीजिए। देखिए, आप देंगे तो चीज़ें सुधरेंगी, आप नहीं देंगे तो चीज़ें सारी डिस्टर्ब रहेंगी। तो अगर आप जीटीजी में भी पैसों को देंगे तो आप जीटीजी में दे दीजिए, ठीक है ना। तो आप वर्किंग की जो इनकम है इसको आप ओपन कर दिए, क्योंकि आपने वैसे भी इसमें कंडीशन लगा रखी है कि $10 से कम आप विड्रॉल नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो आपसे आवाम से मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि वर्किंग वाली इनकम को आप ओपन कर दीजिए, ताकि व्यक्ति ने जिसने मेहनत की है, मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, ठीक है, जिन्होंने भी किया। अब तो खैर देखिए, बिज़नेस अभी तो होगा नहीं, क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने से आप पेमेंट नहीं दे रहे, तो बिज़नेस की उम्मीद आप एक सही व्यक्ति से तो नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी जो केवल पैसा कमाने के मकसद है वो लोग आपको बिज़नेस ज़रूर देना चाहेंगे, ठीक है ना। मेरा कभी मकसद बिज़नेस से नहीं हुआ, मैं तो केवल जो सिस्टम है, सिस्टम में जो चल रहा है उस करंट जो है पिछले 1 महीने से पूरा काम डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि मैं उस प्रवृत्ति नहीं हूँ कि सिस्टम नहीं चल रहा होता तो किसी की आईडी चलवा, वो अपनी स्वतः इच्छा से डाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। पर मैं किसी को कभी फोर्स नहीं करता, ठीक है ना। सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आवाम है, चाहे वो सही है गलत है, गलत भी आपने बनाया है, सही भी आप ही बनाते हो, ठीक है ना। तो आप वर्किंग वाली इनकम को प्लीज़ ओपन कर दीजिए, ठीक है ना। एक्टिवेशन वॉलेट में जा रहा है तो उससे केवल आईडी ही एक्टिवेट में यूज़ हो रहा है। या तो आप एक काम करिए, अगर आपको ये विड्रॉल नहीं देना तो आप शॉपिंग पोर्टल आप ओपन कर दीजिए। अगर शॉपिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा तो शॉपिंग करके व्यक्ति अपने अमाउंट को किसी तरीके यूटिलाइज़ कर लेगा। तो मेन बात है कि आप विड्रॉल के रास्ते खोलिए, आप लिमिटेशन लगा दीजिए। एक दिन में आपको अगर लग रहा है ज़्यादा है तो आप लिमिट लगा देगी, इतना $10 से ज़्यादा नहीं देंगे मैक्सिमम की, और एक मैक्सिमम मिनिमम की एक लिमिट लगा दीजिए, पर इसको बंद मत कीजिए प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। तो आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, ठीक है ना। आवाम को, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आवाम आपके साथ बनी रहे, ठीक है ना, ठीक है, आपकी हर एक बात वीडियो में समझ में आती है, समझने की प्रयास करते हैं, अच्छी बात है, आप फिर भी बने हुए हैं, पर चीज़ें पूरी की पूरी डिस्टर्ब करके आपकी कही बात जो है वो फुलफ़िल नहीं होती ना, वहाँ पर चीज़ें वो होती हैं। अब मेन बात है कि व्यक्ति अगर अपने पैसे को कैश नहीं करवाए, यहाँ पर आप एक रास्ता आज की डेट में बताइए पिछले 1.5 महीने में कि व्यक्ति का पैसा उसके पास कैश हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, मैंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए, बाकी आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दे दें। बाकी जानकारी के लिए आप कांटेक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।